MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ। गाधारोना में सुराज सेवा दल के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मंगलौर और खानपुर विधानसभा में बनाए गए 2 कार्यालय। हाजीराव आफ्ताब को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने जिला उपाध्यक्ष। गाधारोना में सुराज सेवा दल के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कार्यालय का फीता काटकर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर सर्वप्रथम सभी गणमान्य लोगों ने मुख्य अतिथि का फूल माला डालकर स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधान मोहम्मद इंतजार ने कहा कि सुराज सेवा दल पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सदैव अग्रसर है। रमेश जोशी हर समय मदद के लिए आगे रहते हैं। किसी का कोई भी कार्य को पूरा करने का काम किया जाएगा। इस मौके पर हाजी इरफान ने भी अपने विचार व्यक्त किए और इस अवसर पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि सुराज सेवा दल एक विशाल संगठन के रूप में उभर रहा है। मुझे ये देखकर खुशी है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि सुराज सेवा दल आगे बढ़ सके। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी द्वारा हाजीराव आफ्ताब को जिला उपाध्यक्ष का नियुक्ति पत्र देकर मनोनीत किया। उन्होंने कहा कि राव साहब संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सुराज सेवा दल पूरे प्रदेश में एक मजबूत संगठन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का मेरा जो संकल्प है, उसे पूरा करने में आप सब लोग मेरा सहयोग करें, ताकि मैं इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना सकूं। इस अवसर पर राव आफ्ताब ने कहा कि संगठन द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं दिल से संगठन के प्रति सदैव लग्नशील और आगे बढ़ने में अग्रसर रहूंगा और तन मन धन से संगठन के प्रति समर्पित रहूंगा और संगठन द्वारा आगे भी जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। इस मौके पर मोहम्मद जुल्फिकार, मोहम्मद अफजल, राव चिश्ती आलम, नफीज उप प्रधान, राव एहतशाम, राव सद्दाम, राव हसन, राव सोनू, राव इकबाल, मोहतशीम, दिलशाद, रिफाकत, मेहरबान अमीन समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य है हमारे युवाओं को रोजगार देना है। हमारे जो मुफ्त शिक्षा, जो आज तमाम सरकारी स्कूल जो हैं वो बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में अच्छे से अच्छे टीचर होने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो तमाम इन सरकारी स्कूलों को चमकाया जाएगा। जिस प्रकार हमारे आप देखें पीरपुरे के जो सरकारी स्कूल है उसको देखिए कितना अच्छा स्वच्छ बना दिया हमारे प्रधान जी, वहाँ के सुराज सेवा दल के हमारे प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ, उन्होंने इतना अच्छा बना दिया। तो मैं तमाम सारे प्रधानों से आह्वान करूंगा कि जो सरकारी स्कूल है उनको अच्छा बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए और तमाम जो प्राइवेट स्कूल है इनको बंद करवाया जाए। ये निजीकरण की प्रथा खत्म की जाए और सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी संस्थाएं को बढ़ावा दिया जाए। भ्रष्ट जो विधायक हैं, जो इस प्रकार के जो विधायक हैं, इनको जो है जो बाहर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इनको यहाँ से भगाने का कार्य करेंगे। ईमानदार और जो क्षेत्र के लोकल जनप्रतिनिधि होंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। और आज हमने हरिद्वार जनपद में जो है हमारे राव साहब को जिला उपाध्यक्ष का हमने दायित्व दे दिया है और आज हमने 2 उद्घाटन जो है यहाँ पर कार्यालय के कर दिए हैं। एक हमने यहाँ खानपुर में और एक हमने मंगलौर में। और आज हमने जिला सचिव का जो दायित्व है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, हमने अपने हाजी इरफान जी को दे दिया है और तमाम हमारे इंतजार प्रधान जी के जो है नेतृत्व में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। जिस तरह लगातार युवा नशे की ओर दौड़, देखिए जिस प्रकार से ये जो युवा नशे की ओर दौड़ रहा है उसको रोकना होगा। और मैं तमाम इन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि जो चाहे तो 1 सेकंड में सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि सारे जो नशे के सौदागर हो गए, यही जो जनप्रतिनिधि हैं ये नशा बिकवा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस प्रदेश से खदेड़ने का कार्य करेंगे। मैंने अभी एक जो विधायक थे उनका एक चैनल था, मैंने बता दिया कि एक दिन मैंने डीजी हेल्थ का घेराव किया, उसमें एक डीजी हेल्थ के द्वारा लाइव में कहा गया कि जो सरकारी अस्पताल हैं बाहर की दवाइयां नहीं आनी चाहिए और नहीं आएंगी, तो वो उन्होंने लाइव डिलीट करा दिया। मेरा लगातार जो सरकारी अस्पताल है या जो सरकारी संस्थान है या जो सरकार से कि जो भी चीजें हैं, जो योजना है, उसके लिए सुराज लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार आंदोलनरत है और लगातार जो भी सरकारी जो कार्यरत हैं, सरकारी चीजें हैं, उनका सदुपयोग करवाया जाएगा, उसके लिए आंदोलन किए जाएंगे। भविष्य के गर्त को किसने जाना है, क्या होगा? हम तो वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। हमें सत्ता की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पैसे कमाने के लिए सत्ता की आवश्यकता है, काम कराने के लिए विपक्ष काफी। और सुराज के सारे कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं। जो कार्यकर्ता सुराज का है उसके समस्त कार्यों का निस्तारण हो रहा है और समस्त कार्य हो रहे हैं।
तो बिजली विभाग की ओर से किसान बहुत परेशान है, उसके बारे में क्या? जी, आज हमने राव साहब को जिला उपाध्यक्ष और हमने हाजी इरफान जी को जिला सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का दायित्व दे दिया है और हमारे तमाम किसान साथीगण अब हमसे जो जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से किसानों की समस्या भी दूर की जाएगी। हमने किसानों के लिए हमने तहसील में धरना दिया था, वहाँ जो भी किसानों की समस्याएं थी उसको दूर किया गया। आज किसानों की कल एक चक्रोट बंद कर रखी थी जो है भूमाफियाओं द्वारा, उस चक्रोट को भी खुलवाने का कार्य किया गया है और तमाम किसानों की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। मैं वोट मांगने नहीं आया, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। मेरा मन तड़पता है जब आप लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे होते हैं। मेरा मन तड़पता है जब हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेला जाता है। मेरा मन तड़पता है जब हमारे बच्चों को जिगर के कारोबार में धकेला जाता है। मेरा मन तड़पता है, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, जब हमारे बच्चे इसमें पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उन लोगों को रोकने को हम कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा मन छलनी है, इसलिए बनाया सुराज। एक दुनिया का कोई बाप अपराधी भी अपने बेटे को अपराध की दुनिया में नहीं ले जाएगा। दुनिया का कोई अपराधी कभी नहीं चाहेगा मेरा बेटा अपराधी बने। अपराधी भी चाहेगा कि मेरा बेटा एक कलेक्टर बने। खुशी की बात है कि हमें उस मालिक ने ऐसा इंसान अता किया है कि जिसकी तारीफ कर ले उतनी कम है, क्योंकि आज इस भ्रष्ट हमारे सूबे के अंदर कौन सा महकमा ऐसा जो भ्रष्ट नहीं है। तो आज हमारे जोशी साहब ने हमें उपाध्यक्ष की जो हमें दिया है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको संभाल कर रखें और सही तरीके से इसकी कार्यकारिणी को संभालें और काम करें, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही मुक्त होकर की है हमारी जिंदगी है। कोई नहीं चाहता कि बुराई पनपे, लेकिन आज जो भ्रष्टाचार, जो रिश्वतों के चक्कर में भ्रष्टाचार पनप रहे हैं, तुम सब कुछ जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसलिए तो अच्छे काम होने चाहिए और भ्रष्ट खत्म होना चाहिए। और ये सिर्फ एक ही शख्स है इस सूबे के अंदर जो है जोशी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब का कि हमें इस काबिल हमें इनको समझा और हम इस पर खड़े उतर जाएं। मजबूती बहुत इंशाअल्लाह। प्रस्तुत करते हैं अजरम गौर सिटी एंड मोहम्मद जैद। अजरम गौर MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ।